DGISPR ने कहा, अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए एक खतरा बन चुकी है। हमारा अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा है। अफगान तालिबान की जानिब से फितनाल खवारिज को मेहमान कहना हैरान कुन है। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्ला होकर पाकिस्तान आते हैं। दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। DGISPR ने कहा कि भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की अजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ का ट्रेलर दिखाने वाला बयान खुद फरेबी की हामिल सोच की अक्कास है। हालिया जंग में भारत के 7 जहाज़ गिराए गए और 26 मकामात पर हमला हुआ। जंग के दौरान S-400 की बैटरियां तबाह हुई। उनके ट्रेलर पर मबनी फिल्म हॉरर फिल्म बन गई। जंग में शिकस्त पर बार बार झूठे भारतीय बयानात अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत में हो भरपूर मज़म्मत करते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम दुनिया देख रही है। DGISPR ने कहा कि हुकूमतें और सियासी पार्टियों का इत्तफाक है और दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलोचिस्तान में एक मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में उसकी कमी नज़र आती है। रवां साल के दौरान 67,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 1,873 दहशतगर्द हलाक हुए। 136 अफगान शहरी थे। रवां माह के दौरान 2,39,574 अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। DGISPR ने कहा, बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। सरहद पार से गैर कानूनी स्मगलिंग और तिजारत हो रही है, तो अंदरूनी मुल्क रोकना किसकी जिम्मेदारी है। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं, तो उन्हें किसने रोकना है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। ब्लड और बिजनेस इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत की बंदिश का मसला सिक्योरिटी और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। वफाकी हुकूमत का वीज़ा एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए। बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एजेंट माफिया पैसों के लालच में मासूम लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। डिपार्चर लाउंज में FIA इमिग्रेशन का मुआयना किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क में कौमी सतह पर मुकालमे को फ़रोग देने का प्लेटफॉर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। सदर ने कौमी सलामती के शऊर को मजबूत बनाने के लिए शुरका की काविशों को सराहा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इन्ना मेमन ने कहा कि अज़मा बुखारी से कहूँगा कि बिलावल भुट्टो ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे जैसे आपके रहनुमा इक़्तिदार में आए। बिलावल भुट्टो अवाम की सपोर्ट से वज़ीर आज़म बनेंगे। PTI घर की बात घर में रखे, इदारों को मुतनाज़ ना बनाए। बानी PTI को अपनी लड़ाइयाँ अदालतों में लड़नी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, बानी PTI कोई अनोखा लाडला है क्या। शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना नहीं दिया जाता था। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला KP से मुलाकात होगी। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हद तक इज्जत के दावे के केस में स्पीकर ने बयान कलमबंद करवा दिया। कहा, बगैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना मुश्किल था और है। मेरे 280 अफराद दहशतगर्दी में मारे गए। मैं 280 अहल खाना की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। मैंने कभी अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। मैं हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा रहूँगा।
क्वेटा में कंबरानी रोड पर 2 मुख्तलिफ धमाके, गाड़ी को जिस्मी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दस्ती बम फेंक कर फरार हुआ। क्राइम सीन गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका, दोनों धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DGISPR ने कहा कि जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है दर हकीकत उसके पीछे बैरूनी हाथ है। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। ये अकाउंट्स लम्हा बलम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ़ हैं। शहरी के ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक महफूज और मुनसिफाना मुआशरे को यकीनी बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल केस का फैसला सुना दिया। कहा, आईनी और कानूनी तकाज़ों के खिलाफ गिरफ्तारी, गैर इंसानी रवैया अपनाना, जुल्म या तशद्दुद करना मुजरिमाना फेल और मिसकंडक्ट में शुमार होता है। इस्लामाबाद में कर्नल शेर खान रोड पर चाकू के वार से इस्लामाबाद पुलिस का ASI जांबक रेस्क्यू हुकाम ने लाश होली फैमिली मुंतकिल कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की जानिब से नेशनल गार्ड्स की हलाकत पर अमेरिका का अफगानिस्तान के खिलाफ सख्त इक़दाम। अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा फौरी तौर पर रोका गया। पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोकने का भी ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, सदर ट्रंप के अहकामात पर अफगान शहरियों को वीज़ों का इजरा रोका गया। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला अफगान शहरी 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमरीका में दाखिल हुआ था। मोदी के नाम नेहाद मुआशी तरक्की के खोखले दावे ज़मी बोस। IMF की जारी करदा रिपोर्ट में नाहल मोदी का मुआशी फरेब नकाब। IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत को दूसरे कम तरीन दर्जे पर रखते हुए C ग्रेड दे दिया। कहा कि भारतीय मईशत के डाटा में खामियां मुआशी निगरानी के अमल में रुकावट बनती हैं। नवंबर के दौरान महंगाई की शरह 6% तक रहने का इम्कान। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे और ज़रूरी पैदावार के दबाव से महंगाई में इजाफे का इम्कान। वजारत खजाना ने इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी इस्लाहात के नफाज से इक्तसादी सरगर्मियों में इस्तेहकाम आया। यकम दिसंबर से पेट्रोल फी लीटर 3 रुपये 70 पैसे और डीजल 4 रुपये 28 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 28 पैसे कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इत्तलाक कल रात 12 बजे से होगा। फी तोला सोना 5,300 रुपये महंगा, कीमत 4,44,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,80,797 रुपये का हो गया। झंग में नामालूम अफराद की फायरिंग, साबिक सदर बार एसोसिएशन समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मामला दरीना दुश्मनी का है। मुल्जिमान की तलाश के लिए पुलिस के छापे। IG पंजाब का DPO झंग को फायरिंग में मुलव्वस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 1362 बस शेल्टर्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पहली बार पंजाब के अजला पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इनकलाबी फेज में है। जदीद बस शेल्टर सहूलत के साथ शहरों के हुस्न में भी इजाफा करेंगे। वज़ीर आला की तमाम बस शेल्टर्स मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी कल 58वां यौम तासीस मनाएगी। कराची के इलाका कोरंगी में जलसे की तैयारियां। सईद गनी, वकार मेहदी और शर्मिला फारूकी का ईदगाह ग्राउंड का दौरा, जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। सईद गनी ने कहा कि जलसे में बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब इल्म और इंसानी तरक्की की मिसाल बनकर उभर रहा है। अगले 4 साल में पंजाब टेक्नोलॉजी और इंसानी तरक्की का मिसाली मॉडल बनेगा। मरियम नवाज शरीफ जदीद पंजाब की बानी कहलाएंगी। मरियम नवाज मिशन है कि पंजाब का हर बच्चा और बच्ची तालीम याफ्ता हो, जहां कोई बच्चा ख्वाब देखने से ना डरे।
शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से चल्लास बाबूसर नारान ट्रैफिक के लिए बंद। नोटिफिकेशन के मुताबिक बर्फबारी ने खतरनाक और फिसलने की सूरत हाल पैदा कर दी। बर्फबारी से बाबूसर टॉप और उनसे मुल्हिका खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों तक रसाई में मुश्किल। पाकिस्तान और श्रीलंका का 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में आज मुकाबला होगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरआज़्म कहा, तमाम खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, असल टारगेट T20 वर्ल्ड कप है। तैयारा साज कंपनी एयरबस का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारों के मुतासर होने का खदशा। एयरबस कंपनी ने कहा है कि तैयारे के हालिया वाक़े से पता चला कि शमसी ताबकारी डेटा को नुकसान पहुंचाकर कंट्रोल मुतासर कर सकती है। तैयारों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के फैसले पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर हो सकता है। आलमी यौमी यकजहती फ़लस्तीन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद, साबित कदमी और हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत पर जोर। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा इंसाफ, इंसानियत और बराबरी की बुनियाद पर फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली जंगी जराइम पर आलमी एहतसाब नागुज़ीर है। इसराइली फ़ौज के मकबूजा मगरबी किनारे में छापे और जबरी लॉकडाउन हमलों में दर्जनों अफराद ज़ख्मी। खौफ के बायस फ़लस्तीनी घरों में महसूर। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में 160 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जनीन में 2 फ़लस्तीनियों के मावराए अदालत कत्ल की मज़म्मत। भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक और कानून, दूसरी शादी करने को जुर्म करार दिया गया। भारतीय रियासत आसाम की असेंबली ने दूसरी शादी पर पाबंदी का मुतनाज़ कानून मंजूर कर लिया। दूसरी शादी करने पर 7 साल कैद हो सकती है। मुस्लिम तंजीमों का एहतजाज। अमरीकी सदर रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेनी इलाकों पर रूसी इख्तियार तस्लीम करने को तैयार। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एलची और दामाद को पेशकश देकर रूसी सदर के पास भेजा। क्रीमिया समेत दीगर इलाकों को रूस की मलकियत माना जाएगा। रूस का व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का इंदिया। हुकाम ने कहा, व्हाट्सएप ने कानून पर अमल न किया तो मुकम्मल ब्लॉक कर दिया जाएगा। श्रीलंका में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, हलाकतों की तादाद 123 हो गई। कई इलाकों में मवासलाती निज़ाम मुतासिर, हज़ारों लोग महसूर। वज़ीर आज़म का श्रीलंका में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से होने वाले नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, गम की घड़ी में पाकिस्तान श्रीलंका के अवाम और हुकूमत के साथ खड़ा है। इस्लामाबाद में पहला बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न क़राअत। मलेशिया के कारी अहमद रमज़ान की पहली पोजीशन, ईरान के कारी अदनान मोमिन की दूसरी और पाकिस्तान के कारी अब्दुल रशीद की तीसरी पोजीशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। इस्लामाबाद में ATP चैलेंजर कप मेंस डबल्स फाइनल, पाकिस्तान की असाम उल हक और मुज़म्मिल मुर्तज़ा का चेक रिपब्लिक के डोमिनिक प्लान और डेंट से मैच जारी। असाम उल हक करियर का आखिरी टूर्नामेंट मैच जीत कर तारीख रकम करने के लिए पुराज़ी। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने कहा कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग की ज़बरदस्त सलाहियत देखकर खुशी हुई। चैंपियनशिप सबूत है कि पाकिस्तान आलमी इवेंट कराने की सलाहियत रखता है। इस तरह के इवेंट के लिए पाकिस्तान आना मेरे लिए ख्वाब था। As a youngster, I look up AB de Villiers. AB, yes. Yes, this is my all-time favorite. AB is your all-time favorite. Am I second or third? Fourth? No, 6 or 7. Hey, the difficult questions are coming. I said this was going to be nice. Now that's it. The gloves are off. सबके फेवरेट किंग बाबर का फेवरेट कौन? बाबर आजम ने बता दिया। साबिक इंग्लिश कप्तान केविन पैटरसन के साथ इंटरव्यू में बाबर आजम ने कहा, जनूबी अफ्रीका के साबिक स्टार AB डिविलियर्स उनके फेवरेट स्टार हैं। डिविलियर्स ने उनके क्रिकेट करियर पर बहुत असर डाला। PSL में साथ खेलते हुए उनसे अच्छा ताल्लुक बना।
T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान यूनुस खान को सालगिरह मुबारक। उनकी क़यादत में पाकिस्तान 2009 में T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना। दुबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर के रश को खत्म करने के लिए बायोमेट्रिक रेड कार्पेट मुतारिफ। रेड कार्पेट पर चलते मुसाफिरों की खुदकार और मसनूई जहानत के जरिए शनाख्त की जाएगी। After a very long time we saw them together, so that was one thing that attracted, or of course the movie overall was very nice. Of course, Mahira and Fawaz Khan are the best. Myra is always outstanding and Fawad also. मायरा और फवाद की वजह से तो आए हैं, आज तक ऐसा कपल आया ही नहीं है। हम हमेशा से हम उनके फ़ैन हैं। ये केमिस्ट्री तो फवाद एंड मायरा ही कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कोई है ऐसे इंडस्ट्री में जो करेगा। मुझे वैसे तो फवाद बहुत पसंद थे, उनकी एक्टिंग बहुत पसंद थी, पर इसके अंदर माहिरा ने कमाल कर दिया है। वो मेरी और मज़ीद फेवरेट हो गई हैं। फवाद खान और माहिरा खान की नीलोफर मुल्क भर में रिलीज। सिनेमा घरों में रश लग गया। फिल्म बिनों ने बड़ी फिल्मी जोड़ी की नई फिल्म को सुपरहिट करार दे दिया। समय बीत चुका है और इस उधार के बोझ तले मैं थक चुका। कल के दिन मैं आई क्लिनिक गया, वहाँ मेरी टक्कर एक नाबीना लड़की से हुई। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाए न थे कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी, वो हम सफर था। फवाद खान के लिए नीलोफर की मुल्क गीर कामयाब रिलीज के साथ सालगिरह की डबल सेलिब्रेशन। नीलोफर की मंसूर अली खान की जिंदगी का बॉक्स ऑफिस जगमगा उठा। फवाद खान की खुशियों का स्पेशल पैकेज आज हर फ्रेम में। निगार फयाज हाशमी की बरसी। उनके मशहूर गाने आज भी समातों में रस घोलते हैं।